हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। पिछले पार्ट में आप लोगों ने सुना था लैंजन विंग से अपना प्यार कन्फेस करके जॉब छोड़ के चला गया था। लैंजन के जाने के बाद विंग को एहसास होता है लैंडवांग जी उसके लिए परफेक्ट था। उसका सारा काम इस तरीके से करता था, विंग को कभी शिकायत नहीं होता था। विंग को अपनी ज़रूरत के लिए कभी मुंह नहीं खोलना पड़ता था। हर एक चीज़ विंग की हाथों के सामने होता था। और अब लैंडवांग जी के जाने के बाद विंग के रूम में कभी कभी पानी नहीं रहता, कभी बेडशीट चेंज नहीं होता, तो कभी बॉयलर नहीं मिलता। ऐसे छोटे छोटे चीज़ जिससे विंग को प्रॉब्लम हो रहा था और लैंजन के रहते ये सारी चीज़ कभी हुआ नहीं था। अब लैंजन को जॉब छोड़ते हुए 6 महीने हो गया, पर लैंजन को विंग की लाइफ में क्या चल रहा है सब कुछ पता होता है, क्योंकि विंग इतना फेमस था। अगर विंग को जुकाम भी आ जाए वो न्यूज़ हॉट सर्च बन जाता था। और लैंजन मिस चाय के साथ कांटेक्ट में था, तो विंग के बारे में जानना आसान था। एक दिन लैंजन ऑफिस में था और वो लंच कर रहा था और मोबाइल पे न्यूज़ देख रहा था। तभी लैंजन के पास एक न्यूज़ आता, विंग के डैड की मौत हो चुका है। ये सुन के लैंजन एकदम से शॉक्ड हो जाता है। लैंजन तब अपना सारे काम काज छोड़ के विंग के घर के सामने आ जाता है। विंग दूर से देखता है, विंग को संभालने के लिए उसके पास उसके पियोन्सी बेंचिंग है। ये देख के लैंजन की कदम रुक जाता है। लैंजन सोचता है शायद मैं भूल गया था, बॉस के पास काफ़ी सारे लोग हैं उसे संभालने के लिए। फिर वे विंग वहाँ से नहीं जाते। दूर से ही लैंजन हमेशा विंग के सपोर्ट में खड़ा था, चाहे फिर विंग को लैंजन के सपोर्ट हो या ना हो, पर लैंजन हमेशा विंग के सपोर्ट में था। लैंजन को विंग के लिए टेंशन हो रहा था, इसीलिए लैंजन मिस चाय को कॉल करके अपने पास बुलाता है। मिस चाय लैंजन के पास जब जाता है, लैंजन कहता है मिस चाय आप बॉस का ख्याल, मुझे पता है उसके पियोन से हैं बॉस को संभालने के लिए, वरना आप अपनी तरफ से भी कोशिश करना उसका पूरा का पूरा ख्याल रखने के लिए। ऐसा कह के लैंजन चला जाता। पर लैंजन मिस चाय को कॉल करके हमेशा विंग के बारे में हालचाल पूछ लेता था। विंग के डैड को डेथ की 3-4 दिन हो गया था, पर विंग अपने डैड की डेथ की वजह से अभी भी सैड था। विंग ऑफिस जाना छोड़ दिया, किसी से बात भी नहीं करता था, और बात करे तो किससे करे। विंग के पास ऐसा कोई इंसान नहीं था जिससे वो अपना दिल का हाल बताए। विंग के डैड के जाने के बाद विंग की इस दुनिया में कोई नहीं था। विंग की स्टेप मदर और स्टेप ब्रदर विंग को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था। बचपन में विंग ने अपनी मॉम को खोने के बाद अकेला पड़ गया था, जिसकी वजह से विंग के डैड ने दूसरी शादी की थी ताकि विंग का ख्याल रख सके और विंग को माँ का प्यार दे सके। पर विंग के डैड की न्यू वाइफ विंग को एकदम भी पसंद नहीं करता था। और विंग की मॉम की जो बेटा है वो विंग से 5 साल का बड़ा है, और वो भी विंग को अपनी भाई नहीं मानता और विंग को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। जब विंग के डैड को इस बात को पता चला कि वो जिस वजह से शादी की थी अपने बेटे का ख्याल रखने के लिए, अपनी बेटे के लिए एक मॉम लाया था शादी करके, पर वो तो विंग को बिल्कुल पसंद नहीं करता, इसलिए विंग के डैड विंग को 10 साल में ही हॉस्टल भेज दिया था पढ़ाई के लिए। और जब विंग अपना पढ़ाई ख़त्म करके वापस आया था, विंग के डैड विंग की अच्छाई के लिए उसे एक मैंसन खरीद के दिया था, जिस मैंसन में अब विंग रहता है। विंग के डैड को पहले से ही पता था अगर उसे कुछ हो जाए शायद ये लोग विंग को कुछ नहीं देगा, इसलिए विंग के डैड ने पहले से सब कुछ तय करके रखा था। उसकी जितने भी प्रॉपर्टी है वो दोनों बेटों में बांट देगी। एक दिन विंग सैड होके अपने डैड की फ़ोटो लेके बैठा था, तभी एक वकील आता है जो विंग के डैड की थी। वो वकील कहते हैं आपके डैड की जितनी सारी प्रॉपर्टी थी वो आपके दोनों भाई के नाम पर कट गया है, इसलिए आपका एक साइन लगेगा। विंग अपने गम में इतना डूबा था, विंग बिना पढ़े उस कागजात पर साइन कर देता है। इसका नतीजा विंग को पता नहीं था उसने कितनी बड़ी गलती किया है। बिना पढ़े कागज पर साइन करना शायद विंग को बहुत बड़ा कीमत चुकाना पड़ेगा। विंग के डैड की डेथ के बाद 1 हफ्ते बाद अचानक विंग की स्टेप मदर और स्टेप ब्रदर विंग की मैंसन पर आता है और विंग को घर से निकाल देता है। विंग की मदर धोखे से विंग के डैड की जितने सारी प्रॉपर्टी थी, यहाँ तक विंग जिस मैंसन में रहता था वो मैंसन भी वो अपने बेटे के और अपने नाम करवा लिया था। विंग के नाम पर अब कुछ भी नहीं था। विंग अपने डैड पर इतना ज़्यादा भरोसा करता था, विंग कभी भी अपना पर्सनल अकाउंट नहीं बनाया था। विंग की स्टेप मदर और स्टेप ब्रदर इतना बेरहम था, उसने बैंक अकाउंट के जितने पैसे थे वो अकाउंट भी कैंसिल करके अपने नाम करवा लिया था। अब विंग के पास कुछ नहीं था, एकदम ज़ीरो। पर तभी भी विंग का रिएक्शन नॉर्मल था। विंग को अपने दिल में बहुत ज़्यादा हर्ट फील हो रहा था।
फिर भी विंग किसी को दिखा नहीं पा रहा था, क्योंकि विंग की ये आदत नहीं था। एक ही झटके में विंग के हाथ से सब कुछ चला गया था और विंग रास्ते पर आ गया था। जब ये न्यूज़ बाहर आई, एक खबर आग की तरह फैल गया और इतने सारे रिपोर्टर की क्वेश्चंस, और इन सब से दूर भागने के लिए विंग को एक जगह ढूंढना पड़ा छुपने के लिए। विंग को डर नहीं था, नहीं तो कोई शर्म था कि वो रास्ते पर आ गई, पर अभी वो किसी का भी क्वेश्चन का आंसर देने के मूड में नहीं था, क्योंकि एक तो एक हफ्ते पहले उसके डैड की मौत हो गई। अपनी लाइफ से वो अपने डैड को खो दिया और ऊपर से अब उसके साथ ये सब कुछ हो गया। विंग को सोचने के लिए कुछ टाइम चाहिए था, इसलिए विंग बहुत दूर एक जगह पर छुप जाता है जहाँ किसी का आना जाना नहीं होता। और शायद इस जगह के बारे में मिस चाय को पता था, क्योंकि अक्सर विंग सैड होता था और उसी जगह पर छुपता था जहाँ उसे कोई देख नहीं पाएगा, मिल नहीं पाएगा, कोशिश करे तो कोई उसके पास नहीं जा पाएगा। जब लैंसन को ये सारी बातें पता चलता है, विंग के साथ ऐसा हादसा हुआ है, लैंसन को रोना आ रहा था। लैंसन भागते हुए विंग के मैंसन के मेन गेट पर आता है और मेन गेट पर कई सारा रिपोर्टर खड़ा था। लैंसन मिस चाय को कॉल करके मैंसन की पीछे की तरफ बुलाता है। मिस चाय चुपके से आता है और कहता है, लानमंग जी, आप यहाँ क्यों आए हो? लैंसन कहता है, मिस चाय, आप मेरे नाम से पकड़ कर मुझसे बात कर रही हो, इसका मतलब आप बहुत ज़्यादा परेशान हो। मुझे आप सारी बातें बताओ पहले से, एक ही झटके में ये सब कैसे हुआ? मिस चाय कहता है, एक ही झटके में हुआ नहीं था, कुछ दिन पहले से ही ये सब कुछ हो रहा था प्रॉपर्टी को लेके, पर शायद बॉस को पता नहीं था ये सब बातें इतना आगे तक बढ़ जाएगा। जिस दिन तुम हॉस्पिटल में एडमिट थे उस दिन घर में फैमिली डिनर था, तुम्हें शायद याद है? लैंसन कहता है, हाँ मुझे अच्छे से याद है। मिस चाय कहता है, उस दिन बेंचिन मैडम की पेरेंट्स इंगेजमेंट डेट फिक्स करने आया था और दोनों फैमिली डिनर करके इंगेजमेंट डेट फिक्स कर दिया था और उसके बाद बेंचिन मैडम की पेरेंट्स जा चुका था। तब सर के डैड कहता है, अब हमें भी जाना चाहिए। विंग के स्टेप मदर कहता है, पर मुझे अभी इम्पोर्टेंट बात करनी है, मुझे अभी नहीं जाना है। विंग के स्टेप मदर कहता है, तुम्हारी बेटी की अब शादी होगी, वो अपना घर बसाएगा और अब आपकी उम्र हो चुका है, तो मैं चाहता हूँ आप अपने बेटे को कुछ प्रॉपर्टी देके अलग कर दो। ये सुन के विंग शॉक्ड हो जाता है, पर साइलेंस रहता है। विंग के डैड कहता है, कुछ प्रॉपर्टी मतलब? मेरा जो भी है मेरे दोनों बेटे की है, मेरे मरने के बाद सब कुछ मेरे दोनों बच्चों की है, तो बंटवारा की क्या ज़रूरत है? विंग के स्टेप मदर कहता है, ऑफिस के सारे काम आपकी लाडला बेटा संभालता है और मेरे बेटे तो विंग से भी बड़ा है, फिर भी वो विंग के नीचे रहता है। विंग के सामने मेरे बेटे की कोई हैसियत नहीं है, बस तो वो आपका नाम का ही बेटा है। विंग कहता है, मॉम आप गलत हो, वो खुद से कोई जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता है। विंग की डैड कहता है, अगर उसके हाथ में ऑफिस दे दे तो 2 दिन में ऑफिस के शेयर गिर जाएगा। विंग के स्टेप मदर कहता है, देखो तुम दोनों ऑफिस का जिम्मेदारी नहीं देना चाहते हो तो प्रॉपर्टी क्या खाक दोगे? अगर आपके मरने के बाद आपके इस बेटे ने हम दोनों माँ बेटे को रास्ते पर खड़ा कर दिया, तब हम क्या करेंगे? विंग कहता है, मॉम आप ऐसे बातें कैसे कह सकते हो? भले आप मुझे बेटा ना मानते हो, पर मैं आपको मॉम मानता हूँ और आपके बेटे को भाई मानता हूँ। विंग की स्टेप मदर कहता है, सिर्फ मानने से कुछ नहीं होता, साबित करो तुम मुझे अपना मॉम मानते हो। विंग कहता है, मुझे क्या करना होगा? विंग के डैड कहता है, विंग तुम अपनी मॉम की बातों पर मत आओ, तुम्हें अपनी बातों से फंसा रही है। विंग कहता है, डैड मुझे फैमिली में कोई प्रॉब्लम नहीं चाहिए, मैं फैमिली की खुशी के लिए यहाँ अनाथ की तरह रहता हूँ। आप दोनों ने मुझे पहले ही फैमिली से अलग कर दिया है और कितना अलग करना चाहते हो। फैमिली की खुशी के लिए बेंचिन से शादी कर रहा हूँ, तो अब मैं पीछे नहीं हटूँगा। विंग कहता है, मॉम आप क्या चाहते हो? विंग की स्टेप मदर कहती, मैं चाहता हूँ तुम्हारी पोजीशन पर मेरे बेटे काम करें और मेरे बेटे की पोजीशन पर तुम, मतलब आज से मेरे बेटे की ऑर्डर तुम फॉलो करेगी। विंग कहता है, आई एग्री। लैंसन कहता है, उस दिन डिनर में इतना सारा कुछ हो गया और मुझे कुछ पता भी नहीं था। मिस चाय कहता है, सर के हाथ से ऑफिस तो पहले ही जा चुका था और अब घर और सारे प्रॉपर्टी भी, सर की स्टेप मदर ने धोखे से इतनी आसानी से साइन कर लिया। वो सिर्फ इसलिए सर ऑफिस के काम से हट गया था। ऑफिस में घाटा चलने की वजह से सर अफसर रहने लगे थे, इसलिए शायद उन माँ बेटे के इरादे समझ नहीं पाया। लैंसन अपने चिक्स पर थप्पड़ मारता है। विंग इतना प्रॉब्लम में था और मैं विंग के बुरे टाइम पर उसे छोड़ के चला गया। लैंसन कहता है, मिस चाय क्या आपको कोई अंदाज़ा है अभी विंग कहाँ हो सकता है? मिस चाय लैंसन को 4 जगह के बारे में बताता है जहाँ चांस है विंग के होने की, पर चारों जगह अलग अलग लोकेशन पर था। लैंसन को ढूंढने में काफ़ी टाइम लग गया था।
फाइनली मिस चाय की दिए हुए 4 जगहों में से एक जगह पर मिल जाता है। विंग एक जगह पर साइलेंटली बस चुपचाप बैठा था। लैनसन जब विंग के शोल्डर पर हाथ रखता है, विंग मुड़ के लैनसन की तरफ देखता है। विंग की आंखों में नमी था। विंग अपने आंसू किसी को नहीं दिखाना चाहता था। विंग नज़र चुराते हुए कहता है, तुम्हें कैसे पता मैं यहाँ हूँ? लैनसन कहता है, अगर दिल से ढूंढने की कोशिश करो तो सब कुछ आसान है। विंग कहता है, तुम यहाँ क्यों आए हो? लैनसन कहता है, आपको लेने। आप मेरे बॉस हो, मैंने आपकी देखभाल किया है। मैंने हर टाइम यही कोशिश की है आपको किसी भी चीज़ के लिए कोई भी परेशानी ना उठानी पड़े। तो आज अब मैं आपको ऐसे कैसे छोड़ दूँ? इस हालत में तो बिल्कुल भी नहीं। विंग कहता है, सच पता है तुम्हें, मैं अब किसी का बॉस नहीं हूँ और तुम्हें परेशान करने के लिए मेरे पास देने के लिए पैसे भी नहीं हैं। विंग कहता है, मुझे अकेला रहना है, तुम मुझे अकेला छोड़ दो। लैनसन कहता है, बॉस आप मेरे साथ चलिए, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। विंग कहता है, पर तुम्हें मेरे साथ रहने में प्रॉब्लम होगा और तुम्हें मेरे साथ रहने में अनकंफर्टेबल फील हो रहा था, इसलिए तुम काम छोड़ के चले गए थे। लैनसन कहता है, सॉरी बॉस, आपको कभी उस बात के लिए मैं अनकंफर्टेबल फील नहीं कराऊंगा। मैं उस बात को कभी आपके सामने भी नहीं लाऊंगा। विंग कहता है, लानवांग जी मुझे अकेला छोड़ दो। लैनसन कहता है, छोड़ दूंगा मेरे रूम में, मैं आपको अकेला छोड़ दूंगा। अब आराम से सोचना आपको क्या करना है। अब कब तक यूँ ही छुप सकते हो? ऐसा भागने से अच्छा है आप आराम से सोचो। आपको स्ट्रॉन्ग वर्ड यूज़ करना है जिससे मीडिया वाले आपकी पीछा छोड़ दें। लैनसन कहता है, चलिए बॉस। विंग कहता है, लानवांग जी आपको पता है मुझे एक ही बार बात करना पसंद है, दोबारा बात करना मुझे पसंद नहीं है। लैनसन कहता है, अच्छा मैं एक सर्वेंट हूँ इसलिए आप मेरे साथ नहीं जा रही हो। विंग कहता है, ऐसी बात नहीं है, मेरी हैसियत तो आपसे भी ज़्यादा कम है। कम से कम आपके पास खुद का घर तो है, मेरे पास तो वो भी नहीं है। लैनसन कहता है, आप कुछ दिन के लिए चलिए, जब तक आप कुछ इंतजाम नहीं कर लेते। मैं हमेशा के लिए नहीं कह रही हूँ। विंग सोचता है, शायद लानवांग जी सही कह रही है। विंग कहता है, ठीक है। विंग लैनसन के साथ लैनसन के घर आता है। लैनसन विंग को गेस्ट रूम दिखा देता है और कहता है, बॉस आप रेस्ट करो, मैं आपके लिए सूप ले आता हूँ। लैनसन अभी भी विंग को उस तरह ख्याल रख रहा था जब वो विंग का सर्वेंट था। लैनसन विंग को सूप देता है और कहता है, बॉस आप सूप पी के थोड़ा सो जाना, अब थके हुए हो। विंग कुछ नहीं कहता। विंग को अच्छा नहीं लग रहा था, उसकी जिम्मेदारी लानवांग जी के ऊपर आ गया है। कुछ टाइम बाद लैनसन विंग के लिए काफ़ी सारा कपड़ा और कुछ इम्पोर्टेंट सामान खरीद के ले आता है जो विंग के लिए ज़रूरत था। शाम का वक्त हो गया था। लैनसन विंग के पास आता है और कहता है, बॉस मैंने आपके लिए कुछ कपड़े और ज़रूरत के सामान ले आई हूँ, आप फ्रेश हो जाइए, अभी आपका कॉफ़ी का टाइम है, मैं 2 मिनट में आपके लिए कॉफ़ी ले आता हूँ। विंग कहता है, लानवांग जी आप इतना सारा पैसा क्यों खर्च किया? ये सारे सामान खरीदने में आपका काफ़ी सारा पैसा खर्च हो गया होगा। लैनसन कहता है, कोई बात नहीं, पैसे कमाते हैं खर्च करने के लिए, ऐसे बचा के रखने के लिए नहीं। विंग कहता है, लानवांग जी आप मुझे बॉस की तरह ट्रीट मत कीजिए, मैं आप नॉर्मल इंसान हूँ, आप मेरी इतनी हैसियत नहीं है कि आप मुझे बॉस कहिए, इतना रिस्पेक्ट मत दीजिए मुझे। लैनसन कहता है, आप मेरी नज़र में अभी भी वही इंसान हो, हैसियत कभी ये तय नहीं करता कौन रिस्पेक्ट की लायक है। लैनसन विंग की आंखों में देखते हुए कहता है, आप मेरी आंखों में क्या हो वो सिर्फ मुझे पता है। लैनसन एक पल के लिए बहक गया था, इसलिए कहता है, सॉरी बॉस मुझे ये नहीं बोलना चाहिए था। ऐसे कह के लैनसन वहाँ से चला जाता है। लैनसन अभी भी एक सर्वेंट की तरह बिहेव कर रहा था, वो अपना प्यार को बीच में नहीं लाना चाहता था। लैनसन ये सोचते अपने रूम तक जा रहा था, मुझे बॉस के साथ ऐसे कोई बिहेव नहीं करना चाहिए जिससे वो अनकंफर्टेबल फील करे, मुझे बस उसे एक बॉस समझना चाहिए जैसे मैं पहले समझता था। लैनसन सोचता है, क्या मेरे लिए आसान होगा? ऐसा सोचते हुए लैनसन अपने रूम में जाता है और सो जाता है। लैनसन के जाने के बाद विंग सारे सामान को चेक करता है, उसमें सारे विंग की इम्पोर्टेंट सामान था जो विंग को हर दिन ज़रूरत था। इससे पहले भी लैनसन विंग के लिए शॉपिंग करता था क्योंकि विंग के पास इतना टाइम नहीं होता था वो खुद के लिए शॉपिंग करे, और लैनसन जो भी शॉपिंग विंग के लिए करता था विंग को सब वो सारी चीज़ें पसंद आता था क्योंकि लैनसन की पसंद बहुत अच्छा था और विंग को भी पसंद आ जाता था। और आज भी लैनसन ने विंग के लिए वो सारे सामान खरीदा था, विंग को वो सारे सामान पसंद आया था। विंग की पसंद लैनसन को बहुत अच्छे से पता था। लैनसन विंग की मदद करके बहुत खुश था और लैनसन आराम से सो जाता है। इधर विंग बात लेके फ्रेश होके विंग भी सो जाता है, पर विंग को नींद नहीं आ रहा था। विंग के साथ जो कुछ भी हुआ विंग के लिए इतना आसान नहीं था। विंग पूरा रात जागता रहता है। सुबह की 5 बज रहा था, फिर भी विंग की नींद नहीं आया था।
विंग अपने रूम से हॉल में आता है और डाइनिंग में बैठता है। इधर लैंजन भी उठ जाता है। लैंजन की आदत तो सबको पता है, वो 5 बजे उठ जाता है। लैंजन उठ के आँख बंद करके चल रहा था। लैंजन का खुद का घर था तो लैंजन को अंदर जाता। लैंजन आँख बंद किए हुए भी चल सकता था। लैंजन नींद में आँख बंद करके कैसे भी करके डाइनिंग तक आता है और डाइनिंग में आके फिर से सो जाता है। लैंजन को पता भी नहीं था उसके सामने विंग है और विंग लैंजन को ऐसे देख के शौकता। एक इंसान कैसे नींद में आँख बंद करके एकदम परफेक्ट तरीके से आ सकता है। 10-15 मिनट डाइनिंग पे सोने के बाद लैंजन किचन में जाता है। लैंजन अभी तक विंग को नोटिस नहीं किया था। लैंजन किचन में जाके खुद के लिए कॉफ़ी बनाता है और विंग लैंजन को हॉल में देख के अपने रूम में चला जाता है। लैंजन कॉफ़ी पीता है। कॉफ़ी पीने के बाद बात लेता है और गार्डन में आता है और विंग जैसे अपने रूम में गया था, विंग कुछ टाइम के लिए सो गया था। 1 घंटे बाद 6 बज रहा था। विंग वैसे भी बड़ी मुश्किल से सोया था पर विंग के कान में काफ़ी शोर मचने की आवाज़ आ रही थी। विंग की नींद टूट जाता है। विंग जब खिड़की खोल के देखता है, विंग देखता है गार्डन में लैंजन भाग रही है और लैंजन के पीछे काफ़ी सारे बच्चे भाग रही है। विंग को समझ नहीं आ रहा था यहाँ क्या हो रहा है। तो गाइस, आज का पार्ट यहीं पर ख़त्म कर देती हूँ। आज का पार्ट कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, लाइक और शेयर कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।